तो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको अकॉर्डियन बताने वाला हूँ। अभी अकॉर्डियन क्या होता है? तो अकॉर्डियन कुछ इस तरीके का होता है, जैसे अकॉर्डियन आइटम 1, अकॉर्डियन आइटम 2, अकॉर्डियन आइटम 3। तो ये इसका एक एग्जांपल है अकॉर्डियन का। तो पहले इसके कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपको एक एक करके समझाता हूँ इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं वहीं आ गया हूँ आपका अकॉर्डियन में इंडेक्स डॉट एच फाइल में, और मैंने यहाँ पे अकॉर्डियन कॉपी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखना कि इसमें एक तो हमारा एक बटन है। ठीक है, ये जो बटन है ना, एक तो बटन है, ये H2 क्लास के अंदर है। H2 मतलब आपके टैग के अंदर रैप्ड है, और ये दूसरा वाला डिव है। ये डिव के अंदर इसका कंटेंट है, मतलब ये बटन हो गया, ये H2 वाले पार्ट में जो भी है ये बटन के अंदर रैप्ड है, और ये वाले डिव के अंदर हमारा क्लास है, मतलब आपका डेटा स्टोर है। और ये सारा डेटा आपका किसके अंदर है? अकॉर्डियन आइटम के अंदर है। तो ये सारा डेटा स्टोर कौन करा रहा है? अकॉर्डियन आइटम। अकॉर्डियन की क्लासेस हैं, अकॉर्डियन आइटम भी है, अकॉर्डियन हेडर दे रखा है उन्होंने, अकॉर्डियन बॉडी दे रखा है। तो इसी तरीके से हमारे एक आपको पता होगा HTML में एक हेड होता है, एक बॉडी होती है। तो उसी तरीके से इन्होंने अकॉर्डियन की बॉडी और आइटम सब दे रखा है। तो इसमें मेन बात हमें क्या पता करनी है कि ये जो डेटा बी एस टॉगल है और डेटा बी एस टारगेट है, ये क्या कर रहा है। अगर आप ये दोनों चीज़ें समझ गए ना फ्रेंड, तो आप मतलब पूरा मेरे ख्याल से अकॉर्डियन समझ जाओगे कि अकॉर्डियन में हो क्या रहा है। तो मैं पहले इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा कि ये पहला वाला जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली आ रही है। ठीक है, तो ये मैंने अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट ही ओपन हो रही है। सेकंड वाली वैल्यू मैं बटन में क्लिक किया तो सेकंड वाली आ गई, थर्ड में थर्ड वाली आ जाएगी। तो ये ओपन, ये जो शो हो रहा है यहाँ पे, तो कंटेंट तो यहाँ पे है ना मेरा मेन। अब इस कंटेंट के अंदर ये वाली क्लास है एक, तो पहले मैं कंटेंट को छोड़ के पहले मैं बटन पे आता हूँ। बटन में एक्चुअली क्या हो रहा है? अब ये जो डेटा बी एस टॉगल है ना, ये एट्रीब्यूट, ये कोलैप्स इसके अंदर सेट है, मतलब कोलैप्स क्लास है। तो ये जो कोलैप्स क्या कर रहा है ना, ये कोलैप्स ये कर रहा है कि उसको ब्लॉक कर दे रहा है, मतलब उसको बना दे रहा है कि ये जो बटन है ये कोलैप्स्ड है, और इसमें अगर क्लिक करूँगा तभी मेरे को डेटा दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो ये कोलैप्स इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। लेकिन इस बटन में कहीं ना कहीं तो मैं क्लिक करूँगा तभी मेरे को ये डेटा दिखेगा ना। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं कि उसको कोई एक टारगेट दे दे रहा हूँ कि ये वाला टारगेट दे दिया मैंने, और जब इस आईडी में क्लिक करेगा तभी ये कंटेंट मेरा शो होगा, वरना ये कंटेंट मेरा शो नहीं होगा जब तक मैं ये टारगेट डेटा बी एस टारगेट में आपका आईडी पास नहीं कराऊंगा। कोलैप्स क्या कर रहा है? कोलैप्स इसको वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप मतलब इसमें क्लिक करो तो इसको फंक्शनैलिटी, ये ब्लॉक वाली फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड कौन करा रहा है इसको? डेटा बी एस टॉगल करा रहा है। और जो डेटा बी एस टारगेट है वो क्या करा रहा है कि क्लिक करने पे डेटा शो होने की जिम्मेदारी उसकी है, आपका डेटा बी एस टारगेट की। और डेटा बी एस टॉगल की जिम्मेदारी ये है कि इसको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराना कि ये आपका कोलैप्सिबल हो, ये जो नीचे वाला डिव हो ये कोलैप्सिबल हो। तो इतना अगर आप समझ गए तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली में। अगर मैं यहाँ से इसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, अगर मैं डेटा बी एस टॉगल हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, तो ये कोलैप्स वाला फीचर ही बंद हो जाएगा, देखना फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अब, हाँ, तो ये कोलैप्स ही होना बंद हो जाएगा अब। मतलब ये बटन में क्लिक करूँगा तो ये कोई वर्क ही नहीं करेगा। इसी टाइप से अगर मैं नीचे का भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे डेटा बी एस टॉगल कोलैप्स को, और यहाँ पे भी डेटा बी एस टॉगल कोलैप्स को मैं अगर डिलीट कर देता हूँ, तो फिर आप देखना कि ये कोई भी वर्क करना बंद कर जाएगा। तो ये क्या है? ये वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन अभी ये फंक्शनैलिटी ही बाय डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो गई है इसकी। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से वापस से डेटा बी एस कोलैप्स कर देता हूँ। कंट्रोल Z को अब करना पड़ेगा। अब इसने दोबारा से वो फंक्शनैलिटी को पकड़ लिया अपने पास। अब ये जो डेटा बी एस टारगेट है, इसकी वजह से मेरी आईडी में फ़र्क पड़ रहा है। इसको एक बार मैं डिलीट करके देखता हूँ क्या होता है। डेटा बी एस टारगेट,
डेटा बीएस टारगेट। हम्म। अब ये भी कोलैप्स करना बंद कर दिया है क्योंकि इसकी आईडी सेट नहीं है, तो दोनों आपका जो फंक्शनिंग है दोनों आपका साथ साथ में वर्क करती है बेसिकली। अगर ये सेट किया तो ये भी सेट करना पड़ेगा। और ये तो सिंपली आपकी क्लासेस प्रोवाइडेड करा रही हैं, कोई मार्जिन सेट कर रही हैं, कोई कुछ प्रॉपर्टी सेट कर रही हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे एक है आपका, ये जो मेन एग्जांपल है वो है आपका यहाँ पे पेरेंट वाला, डेटा पेरेंट। ये जो डेटा बीएस पेरेंट है, अब ये डेटा बीएस पेरेंट क्या कर रहा है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा ना तो फिर मैं इसको एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपको क्या होगा। डेटा बीएस पेरेंट डिलीट किया, अब मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये सेकंड वाला भी शो हो गया, लेकिन ये फर्स्ट वाला गया नहीं है अभी। ये थर्ड वाला शो हो गया, ये थर्ड सेकंड वाला फर्स्ट वाला गया नहीं है अभी तक। तो डेटा बीएस पेरेंट का काम यही है कि ये अब जब मैं इसमें क्लिक करूँगा तब ये डेटा शो होगा, जब सेकंड वाले में क्लिक किया तो फर्स्ट वाला डेटा हाइड हो जाए। तो ये फंक्शनैलिटी आपकी इसकी है, आपका अकॉर्डियन बॉडी की। अब ये आपको बहुत लेंदी सा लग रहा होगा, मैं इतने पार्ट को तो डिलीट कर देता हूँ, आपको शॉर्ट लगेगा ये। अभी आ गया यहाँ पे, और ये जो ओपन वाली शो वाली जो फंक्शनैलिटी है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, तो आपको और बेटर वे में अंडरस्टैंड हो जाइए अभी अकॉर्डिंग एक सिंगल अकॉर्डिंग काम कर रहा है कैसे। ठीक है, ये एक छोटा सा इसका एग्जांपल हो गया कैसे अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। तो होप यू गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है। बाकी अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बता देना कि क्या इसमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।